आज हम यम और नियम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वैसे तो काफ़ी बार इसकी डिस्कशन हो चुकी है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार तो हमारे योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो आज हम यम और नियम के बारे में जानेंगे कि यम और नियम क्या है। यम जो है वो हमारे समाज के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में हम रह रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसी कर्तव्यों का पालन करना है जो समाज के लिए ज़रूरी है। यम के 8 उपांग होते हैं, 5 उपांग होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि और नियम के भी 5 उपांग होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो सबसे पहले हम यम के बारे में देखेंगे कि उसके 5 उपांग कौन से हैं। अहिंसा। अहिंसा का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं है हम किसी को फिजिकली कोई अटैक करें तो वो ही अहिंसा होती है। कई बार हम कुछ ऐसा बोल देते हैं सामने वालों को कि वो उसके अंदर इतने कटु वचन बोल देते हैं कि उसके अंदर चुप जाते हैं और वो उनको भूल नहीं पाता। तो हमें कभी भी अपनी वाणी से ऐसा नहीं बोलना कि दूसरों को उससे नुकसान पहुंचे या दूसरे उसके बारे में अहित हो उनको। तो हमें हमेशा मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। उसके बाद है सत्य। सत्य का मतलब होता है मन से, वाणी से, कर्म से हमें जो जैसा है वैसे ही दिखना चाहिए। अंदर और बाहर से हमें एक जैसे दिखना चाहिए। ठीक है, और हमें अपनी वाणी में कटुता नहीं लानी चाहिए। सत्य बोलना है तो जो स्पष्ट बात है उसी को एज इट इज़ रख दो, उसकी में बनावट मत करो। ठीक है, सत्य का मतलब होता है जो जैसा है उसको वैसा ही दिखना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। अब चोरी ज़रूरी नहीं है मैंने किसी की चीज़ चुरा ली वही चोरी है। चोरी का मतलब होता है सपोज़ किसी का कोई पेन पड़ा है, मैंने उसकी बिना परमिशन के वो पेन उठा लिया तो वो भी चोरी है। और उसके साथ साथ हमें सच्ची, ईमानदारी और मेहनत की कमाई पर विश्वास रखना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है हमें अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना। आंखें बुरा ना देखें, कान बुरा ना सुने, नासिका से हम ऐसी गंध ना लें जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो, और अपनी जीवा को भी अपने कंट्रोल में रखना। वो गलत बोले भी नहीं और गलत खाए भी नहीं। अपनी जो हमें स्वाद के लिए कुछ नहीं खाना बल्कि अपने स्वास्थ्य को देख के खाना है। तो अपनी इंद्रियों को वश में करना ब्रह्मचर्य होता है। उसके बाद होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का संग्रह ना करना। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का संग्रह करेंगे ना, हो सकता है वो चीज़ किसी और को ज़्यादा ज़रूरत हो और हमारे पास ऑलरेडी